नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको शेषनाग की चमत्कार की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, देवा आदिदेव महादेव समस्त संसार के स्वामी हैं। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। शिवजी चाहे तो क्षण भर में इस ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं और अपने इच्छा मात्र से ही संपूर्ण संसार का पुनर्निर्माण भी कर सकते हैं। आज हम आपको शिवजी के जिस चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं वो हुआ है गंगाखेड़ के रहने वाले अरुण के साथ। अरुण जिसका जन्म गंगाखेड़ में ही हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहीं पर की थी। अरुण घर में शिवजी की पूजा नित्य करते थे। उनके घर में शिवजी को सभी बहुत मानते थे। दक्षिण भारत के गंगा कही जाने वाली गोदावरी गंगाखेड़ से होकर ही गुजरती थी। इसी कारण इस गांव का नाम भी गंगाखेड़ ही पड़ा था। अरुण अपने दोस्तों के साथ कई बार गोदावरी नदी में तैरने के लिए जाता था। वहीं नदी के समीप एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित किया गया था। जब भी अरुण नदी के किनारे जाता तो शिवलिंग के दर्शन अवश्य करता था और उनके मन में शिवजी के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव था। उनके लिए शिवजी उनके माता पिता के जैसे ही थे। अरुण का स्वभाव भी अत्यंत भोला था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया था। वे सभी की मदद करते थे। जब भी किसी को उनकी जरूरत पड़ती तो वो अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने चले जाते थे। लेकिन उनकी एक ही खामी थी कि उन्हें बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता था। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि शिवजी के भक्त ऐसे ही होते हैं। ये परोपकार में तो यकीन रखते हैं लेकिन अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते। क्या आपका स्वभाव भी ऐसा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी बात करते हैं अरुण की। अरुण ने शिवजी का एक ऐसा चमत्कार देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। अरुण मानते तो थे कि शिवजी सच में मौजूद है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि शिवजी उनकी रक्षा करने के लिए इतना बड़ा चमत्कार दिखाएंगे। अरुण बताते हैं कि जिस दिन ये चमत्कार हुआ उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और लोगों को ये बताया गया था कि नदी में तैरने के लिए कोई भी न जाए। लेकिन अरुण के दोस्त हट करने लगे और उन्होंने जबरदस्ती अरुण के साथ शर्त लगा दी कि जो नदी किनारे स्थित शिवलिंग को स्पर्श करके आएगा वही महादेव का सच्चा भक्त होगा। मन में शिवजी के प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति थी कि अरुण मना नहीं कर पाया। बरसात के मौसम में नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और नदी के किनारे स्थित शिवलिंग भी नदी के अंदर समा जाता था और कई बार दिखाई भी नहीं पड़ता था। ऐसे में शिवलिंग को पानी में ढूंढकर स्पर्श करना आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी भोले के भक्त नदी की तरफ चले गए। उन सभी को तैरने में महारत हासिल थी, इसलिए उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। लेकिन प्रकृति के शक्ति के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। नदी जब अपना रौद्र रूप धारण करती है तो गांव के गांव बहाकर ले जाती है। उस दिन भी नदी का बहाव काफी तेज था। अरुण ने कहा, नदी का बहाव तेज है, इसमें तैरना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन उसके दोस्त नहीं माने और उन्होंने कहा, जो होगा देखा जाएगा, शिवजी है ना अपनी रक्षा करने के लिए। इतना कहकर उन सभी ने नदी में डुबकी लगा दी। तेज बहाव के कारण तैरना मुश्किल हो रहा था। पानी में उतरने के बाद उन्हें समझ में आ गया उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरुण का एक दोस्त तो तुरंत ही किनारे पर निकल गया, लेकिन अरुण और उसके दूसरे दोस्त को किनारे पर आने में बहुत दिक्कत होने लगी। तेज बहाव के साथ बहते जा रहे थे और कितना भी जोर लगाने पर तैर नहीं पा रहे थे। दोनों बहुत घबरा गए। उन्हें लगा कि अब तो मौत पक्की है। लेकिन तभी ऐसा चमत्कार हुआ कि सुनकर आपको भी पल भर के लिए विश्वास नहीं होगा। अरुण अपनी मृत्यु को सामने देखकर शिवजी को पुकारने लगा, उनसे क्षमा मांगने लगा, उनसे याचना करने लगा। तभी अचानक अरुण को महसूस हुआ कि उसके कमर के पास कोई बहुत बड़ी चीज है। अरुण के पसीने ही छूट गए। देखते ही देखते उस चीज ने अरुण के कमर को पकड़ लिया। अरुण समझ गया कि उसे किसी सांप ने पकड़ लिया है। उसके तो होश ही उड़ गए। लेकिन उस सांप ने अरुण को कुछ नहीं किया, बल्कि उस विशालकाय सांप ने अरुण को और उसके दोस्त को पकड़कर किनारे पर पहुंचा दिया। किनारे पर पहुंचते ही अरुण ने देखा कि पानी में एक विशालकाय काले रंग का नाग जा रहा था। ये चमत्कार देख अरुण पूरी तरह चौंक गया। उन्हें समझ में आ गया कि शिवजी ने साक्षात उनकी रक्षा के लिए शेषनाग को भेज दिया था। आज भी अरुण जब उस किस्से को याद करते हैं तो उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा चमत्कार हुआ है?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं नई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।